dear friends of class 7 science. Okay, after long ago, I am here with you with a chapter that is winds, storm, and cyclones. This is a very important, interesting chapter. You all will like it. So let's start today's chapter: winds, storm, and cyclones. So just come with me, and we will understand all the points of this chapter and get updates about everything. Okay, so what is here is Odisha was hit by a cyclone with wind speed of 200 kilometers per hour on 18 October 1999. The cyclone smashed 45,000 houses, making 7 lakhs people homeless. On 29th October the same year, a second cyclone with a wind speed of 260 kilometers per hour hit Odisha again. It was accompanied by water waves about 9 meters high. तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि इस चैप्टर में हम लोग नॉर्मली क्या सीखने वाले हैं कि विंड्स क्या होता है, स्टॉर्म्स क्या होता है, साइक्लोन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर के स्टार्ट में ये बताया जा रहा है कि उड़ीसा में जो है क्या हुआ था 18 अक्टूबर 1999 को जो साइक्लोन आया था, दैट वाज स्पीड वाज 200 किलोमीटर पर आवर। तो उस साइक्लोन में क्या हुआ था, 45,000 जो है हाउसेस जो है डिस्ट्रॉय हो गए थे, 7 लाख पीपल जो है होमलेस हो गए थे, है ना। और उसी वर्ष 29 अक्टूबर को जो है सेकंड साइक्लोन आया विथ विंड स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर, उससे भी ज्यादा स्पीड से आया और उड़ीसा में ये जो है फिर से साइक्लोन का अटैक हुआ। और उस दौरान जो है वाटर के वेव्स जो है 9 मीटर हाई तक चले गए, है ना। और इसमें क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। उसके अलावा प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, करोड्स ऑफ रुपीज डिस्ट्रॉयड। और इसकी वजह से क्या हुआ, साइक्लोन की वजह से एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सारी चीजें जो है चौपट हो गई, है ना। तो साइक्लोन जो है दैट इज नॉट ए फेवरेबल कंडीशन, ये हमेशा जो है अपने साथ एक नुकसान लेके ही आता है ना। तो आज हम लोग किसी भी चीज जो हमें नुकसान पहुंचाती है या क्यों होती है ये सब समझना जरूरी होता है कि क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि वो चीज है क्या, उसको हम लोग जो है बहुत ही अच्छे से जो है उसको समझें। तो हम लोग इसको आज समझने वाले हैं कि साइक्लोन क्या है ना। यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए कि आप जो है वो जो साइक्लोन उड़ीसा में आई थी, ये देखिए जो है इंडिया का जो है बॉर्डर लाइन है, यहाँ पे साइक्लोन की आई है ना। कोई भी साइक्लोन होता है तो उसमें एक आई रीजन होता है जो कि सबसे ज्यादा जो है वहाँ का एयर जो है साइलेंट होता है, बट उसके चारों ओर ये जो साइलेंट एरिया है ये 1 to 2 किलोमीटर भी हो सकता है, बट उसके चारों ओर जो 150 किलोमीटर का एरिया ऑन एन एवरेज होता है, जो कि हाईली वहाँ पे विंड की स्पीड बहुत ही ज्यादा 200 किलोमीटर 260 किलोमीटर जैसा कि इस उड़ीसा में आए साइक्लोन में था। तो उस तरह की स्पीड वाला रीजन का जो है एयर होता है, वहाँ पे क्लाउड होता है, वाटर होता है ना। और विंड की स्पीड बहुत हाई होती है। तो ये सब चीजें जो हैं वो जो है साइक्लोन का जो है पार्ट है। और ये जो है आपका सैटेलाइट मैप है, इसको देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरह से फैला हुआ और ये कितना नुकसानदायक जो है रहा होगा, है ना। तो हम लोग समझेंगे, हमारा आज का जो पॉइंट है कि व्हाट आर साइक्लोन्स, कि साइक्लोन्स है क्या, है ना, एंड हाउ आर दे फॉर्म, ये बनता कैसे है, वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, ये इस तरह नुकसान क्यों पहुंचाता है। ये सभी चीजें हम लोग जो है इस चैप्टर में जो है सीखने वाले हैं। ओके, हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ एक्टिविटीज के थ्रू जिसमें हम लोग समझेंगे कि एयर क्या है, विंड क्या है ना। जो नॉर्मल साइलेंट एयर है वो एयर है, मतलब कि आपके चारों ओर जो भी है वो एयर है। लेकिन जब एयर में जो है जब मूव करता है, व्हेन एयर इज मूविंग देन इट इज कॉल्ड विंड। ओके, सो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। तो क्या है कि जब भी एयर होता है, एयर जैसे कि हमारे चारों ओर जो है एयर है,
तो वो जो है क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है ना। हमारे जो है हमारे जो है चारों ओर एयर एटमॉस्फेयर है, उसमें एयर है, एयर की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से हमारे पर एक प्रेशर बना हुआ है ना। तो ये प्रेशर जो है, जिसकी वजह से जो है हम लोग, ये भी हमारे लिए लाइफ के लिए जरूरी भी है कि एयर में प्रेशर होना चाहिए। बट एयर जब विंड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो प्रेशर जो है काफी चेंज हो जाता है, और ये हम जो है काफी समय जो है ये डिजास्टर भी लाता है। तो हम लोग समझेंगे कि एयर किस तरह से प्रेशर एग्जर्ट करता है ना। तो इसको कुछ एक्टिविटीज है और प्रिकॉशन। सबसे पहले कोई भी एक्टिविटी अगर आप साइंस में करते हैं तो उसमें कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। प्रिकॉशंस ये होते हैं कि अगर आप फायर यूज कर रहे हैं या कोई एसिड बेस यूज कर रहे हैं जो कि नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उसमें आपको जो है कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे। आपको सीखना पड़ेगा कि इसको जो है कैसे यूज करना है ना। तो ये आप अपने एल्डर पीपल से सीख सकते हैं, आप अपने टीचर से सीख सकते हैं कि किसी जो, जैसे कि कोई हॉट चीज है, आपको जो कैंडल यूज करना है, आपको गैस बर्नर यूज करना है, तो आपको काफी प्रिकॉशंस रखने होंगे, है ना। तो ये सारे प्रिकॉशंस रखते हुए ही आप जो है इसको करेंगे एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में आपको करना क्या है कि आपको जो है वाटर को बॉयल करने की जरूरत है। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको एक टिन लेना है जिसका आपके पास लिड भी होना चाहिए, है ना। टिन कैन आपके पास होना चाहिए विथ लिड। आपको इसको फिल करना है हाफ विथ वाटर, और उसके बाद आपको करना है हीट। आपको जो है केन को हीट करना है कैंडल फ्लेम में। बर्नर आप यूज कर सकते हैं। सेटअप कुछ इस तरह का होगा, आप यहाँ पे पिक्चर में देखिए, इस तरह का कुछ सेटअप है ना। ये आपने टीन की कैन लिया है, आपने जो है यहाँ पे ट्राइपॉड स्टैंड सेट किया है, और उसमें जो है आप जो है गैस बर्नर में इसको जो है हीट कर रहे हैं। केन में जो है हाफ फिल्ड वाटर है ना। अब जब आप वाटर बॉयल करने लगे तो आपको करना क्या है कि जब वाटर जो है बॉयल करने लगे तो इमीडिएटली आपको जो है उसका लिड जो है टाइटली बंद कर देना है ना। आपको केन को हैंडलिंग करने में केयर रखना है क्योंकि ये काफी हॉट है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और चूंकि मेटालिक है, मेटालिक आप जानते हो कि ये हीट होता है तो हॉट हो जाता है ना। तो इसलिए आपको प्रिकॉशंस रखना है ना। अब क्या करना है कि इस केन को उठा करके आपको जो है वॉश बेसिन में रख देना है, और टैप वाटर या फिर आपको जो है कोई जो है टम्बलर से जो है फ्रेश वाटर जो है इसके ऊपर डालना है। अब आपको चेक करना है कि व्हाट हैपेंड टू द शेप ऑफ द केन, कि केन का शेप में क्या चेंजेस आया, है ना। यही इंपॉर्टेंट चीज है। चेंजेस क्या आएगा? चेंजेस वही आएगा कि जैसे ही आप इसके ऊपर जो है कोल्ड वाटर डालेंगे, ये जो है श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक कर जाएगा, क्यों कर जाएगा? ओके, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये क्यों श्रिंक करेगा। अब आप इसको समझिए, जब ये जो है आपने इसके अंदर जो है वाटर बॉयल किया, तो बॉयल करने की वजह से क्या हुआ था, ये वाटर जो है वेपर के रूप में कन्वर्ट हुआ था, है ना। और वो जो है सराउंडिंग एरिया का जो एयर है उसको रिप्लेस किया, है ना। काफी एरिया वो जो है वेपर ले लिया, और चूंकि आपने टिन का कैन इमीडिएटली बंद कर दिया तो वेपर जो है उसके सराउंडिंग में, वाटर के ऊपर में जो है वेपर भर गया। अब जो है आपने केन को उतार करके वॉश बेसिन में रख दिया और उसके ऊपर आपने पानी डाल दिया, तो क्या हुआ कि वो इमीडिएटली जो है कूल हो गया। इमीडिएटली कूल होने से वजह से क्या होगा, लिड तो टाइट है तो अंदर में जो वेपर था वो जो है वाटर में कन्वर्ट हो गया। और आप जानते हो कि वाटर जो है कम स्पेस लेता है और वेपर जो है काफी स्पेस लेता है। तो जो स्पेस वेपर ने लिया था वो कंडेंस होकर वाटर हो गया। तो चूंकि कंडेंस होने की वजह से उतना स्पेस जहाँ पे वेपर था वो जो है क्या हो गया, वहाँ का जो एयर है जहाँ पे वेपर था वो कंडेंस हो गया। कंडेंस होने की वजह से जो है वेपर वाटर में कन्वर्ट हो गया, और वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, है ना। तो वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से क्या हुआ कि चूंकि अंदर में खाली जगह हो गया, और आप जानते हो कि एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो अंदर का, केन के अंदर का वो जो है प्रेशर है, एयर प्रेशर, और केन के बाहर का जो एयर प्रेशर है उसमें चेंजेस आ गए। अब चेंजेस आ गए, क्या चेंज आ गए कि बाहर का जो प्रेशर है वो जो है ज्यादा हो गया। ज्यादा नहीं हो गया, जो था पहले वही हो गया, बट अंदर में जो प्रेशर था वो कम हो गया।
तो इस तरह से आप कंपैरेटिव कहें तो बाहर का प्रेशर ज्यादा हो गया, अंदर का प्रेशर कम हो गया। तो बाहर की प्रेशर की वजह से जो है केन जो है श्रिंक कर गया। आप सेम एक्टिविटी एक प्लास्टिक की बोतल लेकर कर सकते हो। प्लास्टिक बोतल में हॉट वाटर डालो, कुछ देर के लिए रखो, 2 मिनट के 1 मिनट के लिए रखो, फिर आप वाटर जो है बाहर कर दो, उसमें जो है आप जो है लिड क्लोज कर दो। आप इमीडिएटली उसको जो है वॉश बेसिन में वाटर डालो, वो भी श्रिंक कर जाएगा। सेम एक्टिविटी सेम होगा, है ना। तो आपने समझा कि किस तरह से जो है एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसको सीखने के लिए आपने ये एक्टिविटी किया है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया ये। चलिए अब दूसरी हम लोग अब कुछ और सीखेंगे। अब हम सीखेंगे कि हाई स्पीड विंड्स आर एक्कम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, कि जब भी विंड हाई स्पीड विंड ब्लो करेगा तो इसके साथ जो है एयर प्रेशर जो है लो हो जाएगा, है ना। और ये होता है, हम लोग कुछ एक्टिविटी करके सीखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब विंड ब्लो करेगा तो उस रीजन से जहां से ये ब्लो करेगा, जहां से ये हटेगा, तो वहां पे जो है इस जो एयर की होने की वजह से जो प्रेशर था वो तो खत्म हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली वहां पे जो है प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हाई स्पीड विंड्स आर एक्कम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, है ना। इसको हम लोग कुछ एक्टिविटी करके यहाँ पे सीखते हैं। एक्टिविटी 2.1, आपको करना क्या है कि आपको जो है पीस ऑफ पेपर लेना है, उसको क्रम्बल करना है, और क्रम्बल करके जो है आपको उसको एक जो है बॉटल के माउथ में रखना है। आपको बॉटल के माउथ में रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको खुद आप करिए या अपने फ्रेंड को बोले कि आप उसको जो है बॉटल के माउथ में जो है उसको अपने हैंड में जिस पोजीशन में आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे जिस तरह पोजीशन में बोझो जो है ब्लो कर रहा है, उसी पोजीशन में आपके रख करके आपको एयर ब्लो करना है। आप एयर ब्लो करके आपको करना क्या है, आपका उद्देश्य ये है कि आप जो है वो पेपर का जो बॉल है उसको आप अंदर जो है धकेलो अपने एयर के फ्लो से। लेकिन आप बताइए क्या ये होगा? ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम लोग इसको सीखेंगे। कुछ एक्टिविटी और करते हैं, उसके बाद लास्ट में हम इसको सीखेंगे कि क्यों नहीं होगा, है ना। कि वो जो है वो पीस ऑफ पेपर अंदर नहीं जाएगा, है ना। क्यों नहीं जाएगा इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। कुछ एक्टिविटीज आपको अभी और करनी है, उसके बाद इसको हम लोग जानेंगे। एक्टिविटी 8.3 ये है कि आपको जो है एक जो है स्पोक ऑफ वायर लेना है। जो व्हीकल्स में स्पोक रहती है उस तरह का कोई मेटल की स्पोक लेनी है। आप जो है मेटल, दूसरे मेटल भी यूज कर सकते हो जो कि टाइट हो, है ना। अब आपको करना क्या है कि आपको जो है 2 बलून्स लेने हैं, और बलून्स में क्या करना है, ये जो है वाटर भरना है आपको। दोनों बलून्स में आप वाटर भर दीजिए। उसके बाद जो है आप जो है थोड़ा थोड़ा आपको वाटर भरना है, एकदम थोड़ा सा, ओनली थोड़ा वेट देने के लिए, बलून्स में वेट देने के लिए, ताकि वो जो है हैंग हो जाए। अब उसको करना क्या है कि आपको दोनों को ब्लो करके जो है उसको जो है बलून्स को ब्लो अप करना है। ओके, ब्लो अप करना है। ब्लो अप करने के बाद आपको ट्राई करना है स्ट्रिंग में, और उसके बाद जो है स्पोक में आपको जैसा कि इस पिक्चर में दिया गया है उसी तरह का आपको जो है उसको बांध देना है। अब बांधने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जो है एयर ब्लो करना है। एयर ब्लो करना है, ओके। आप जब एयर ब्लो करोगे तो आप क्या देखोगे, आपको जो है ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन करने में आपको क्या दिखेगा मैं बता देता हूँ। आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो है बलून्स जो है, जो कि पहले स्ट्रेट थे, दोनों जो है स्ट्रेट थे, अब ये जो है आपके ब्लो करने की वजह से दोनों जो है सेंटर की तरफ जो है आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं ये हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, ओके। एक एक्टिविटी आप और करेंगे। उसके बाद एक्टिविटी 8.4 ये है कि आपको जो है ब्लो करना है और लिफ्ट करना है। क्या ब्लो करना है, क्या लिफ्ट करना है? देखिए, आपको जो है एक पेपर की स्ट्रिप लेनी है ना। 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर वाइड होनी चाहिए। आपको अपने उसको थंब और 4 फिंगर के बीच जैसे रखना है जैसे इस पिक्चर में है, देखिए, है ना। अब आपको क्या करना है कि आपको जो है इस पेपर जो स्ट्रिप है उस पर ब्लो करना है। अब ब्लो करके आपको क्या करना है, आपका उद्देश्य क्या है कि आपको इसको लिफ्ट करना है। ब्लो की आप जो है एयर से आपको लिफ्ट करना है। तो आप जब इसमें ब्लो करते हो तो क्या होगा, ब्लो करने की वजह से जो है पेपर की स्ट्रिप जो कि अभी डाउनवर्ड्स है वो जो है आपके स्ट्रेट, ऑलमोस्ट जो है स्ट्रेट पोजीशन में आ जाएगी और जो है फड़फड़ाएगी, है ना। ये क्यों हुआ? आप जानते हैं कि एयर जो है प्रेशर
एग्जर्ट करता है, तो उस हिसाब से जो है ये जो है लो था पहले। अब आप क्या हुआ वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग शुरू से ही जाते हैं फर्स्ट वाले एक्टिविटी से कि क्या क्या सिचुएशंस हुए हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आप जो है फर्स्ट एक्टिविटी आपने ब्लो किया था एयर, तो एयर ब्लो करने की वजह से आपके ब्लो की वजह से ये अंदर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? यहाँ पे समझिए, यहाँ पे चूंकि एयर विंड के ब्लो की वजह से यहाँ पे जो है एयर प्रेशर लो हो गया है। एयर प्रेशर लो होने की वजह से आपका जो पेपर का जो आ, ये पीस है, क्रम्बल पीस है, वो जो है यहाँ पे एयर में आपका ब्लो करने के टाइम पे वो फ्लो करेगा, लेकिन ये अंदर नहीं जाएगा। अंदर ये इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जो एयर जो रिटर्निंग एयर है यहाँ से, वो जो है इसको प्रेशराइज करेगा कि इसको अंदर जाने नहीं देगा, है ना। जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा अंदर पे जो हाई जो है प्रेशर होगा, क्योंकि एयर जो है अंदर में एयर ज्यादा है ना, और वो रिटर्निंग एयर है, प्रेशर के साथ है। और यहाँ पे जो है आप जो कि विंड ब्लो कर रहा है, और विंड ब्लो करने की वजह से यहाँ पे जो है प्रेशर कम हो गया है। तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर में आप कोई चीज सेंड नहीं कर सकते, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आप सेंड कर सकते हैं, है ना। तो इस वजह से ये जो है अंदर नहीं जाएगा। दूसरा एक्टिविटी देखिए। दूसरा एक्टिविटी में आप जो है जब ब्लो किए तो दोनों जो है बलून्स जो है पहले स्ट्रेट थे, और जैसे ही आपने ब्लो करना शुरू किया वो जो है सेंटर की ओर जो है आने लगे। क्यों आने लगे? अब आप देखिए क्यों। सेम कंडीशन है, यहाँ पे आपने एयर ब्लो किया, एयर ब्लो करने की वजह से यहाँ का जो है आप जानते हैं कि फ्लोइंग ब्लोइंग एयर जो है, विंड जो है अपने साथ जो है रिड्यूस्ड प्रेशर अकॉम्पनी करता है। मतलब कि जैसे ही आप जो है यहाँ पे फूक रहे हो, ब्लो कर रहे हो, तो इस रीजन का जो है एयर प्रेशर जो है ड्रॉप हो जाएगा। एयर प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा तो उस जगह को भरने के लिए क्या है, एक वैक्यूम क्रिएट होता है। और उस वैक्यूम क्रिएट होता है, तो उसको भरने के लिए क्या है, इस तरफ जो है एयर प्रेशर ज्यादा है, इस तरफ एयर प्रेशर ज्यादा है ना। बट यहाँ पे एयर प्रेशर कम है, तो ये चूंकि बीच में एयर प्रेशर कम है, तो ये जो है सेंटर की ओर जो है अपना जो है टुवर्ड्स मूव करेंगे, है ना। चूंकि दिस साइड एयर प्रेशर इज हाई, दिस साइड एयर प्रेशर इज हाई, कंपैरेटिव एयर प्रेशर इज हाई। और चूंकि यहाँ पे आपने एयर ब्लो किया, इस वजह से यहाँ पे एयर का प्रेशर कम हो जाता है। ओके। अब थर्ड एक्टिविटी देखिए, आपने जो पेपर की स्ट्रिप में जो है एयर ब्लो किया था, पहले ये जो है डाउन पोजीशन में थी। वाई? बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। आप जैसे यहाँ पे ब्लो करना शुरू किए, यहाँ पे जो है प्रेशर ड्रॉप हो गया। इस रीजन में जो है प्रेशर, जहाँ पे एयर, यहाँ का जो एयर जो है चूंकि ब्लो करने की वजह से यहाँ का एयर जो है शिफ्ट हो गया, और एयर जैसे ही यहाँ का शिफ्ट हो गया, तो इस रीजन में जो है प्रेशर लो हो गया। अब प्रेशर लो प्रेशर हो गया, इस रीजन में प्रेशर लो हो गया, इस रीजन में प्रेशर हाई है, तो पेपर जो है ऊपर की तरफ जो है लिफ्ट होता है। ओके। तो इस तरह से आपने सीखा कि ब्लोइंग विंड जो है अपने साथ जो है रिड्यूस्ड प्रेशर अकॉम्पनी करता है ना। आपने इसको बहुत अच्छे से सीख लिया है। तो अब हम लोग जाते हैं, अब हम लोग से सीखेंगे। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है कि इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज इंडीड अकम्पनीड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर। इसी को हम लोग अभी तक डिस्कस किए थे और इसको आप सीख चुके हैं। एक और एक्टिविटी है यहाँ पे, है ना, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगले पॉइंट में। एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग, है ना, कि किस तरह से जो है एयर जो है हीट करने पे जो है वो फैलता है ना। तो एक्टिविटी आपको 8.5 करनी है। यहाँ पे करनी क्या है कि आपको जो है बॉइलिंग ट्यूब लेना है। आपको यहाँ पे सीखना है कि कैसे जो है एयर जो है एक्सपैंड करता है ऑन हीटिंग। चूंकि ये एक नेचुरल कैरेक्टर है एयर का कि जब भी उसको हीट किया जाता है तो वो फैलता है ना। जैसे ही कोई चीज एनर्जी लेता है तो उसमें जो है वो जो है स्पेशली एयर जो है एक्सपैंड करेगा। आप इसको समझने के लिए ये एक्टिविटी कीजिए। आपको एक्टिविटी में करना क्या है कि आपको जो है बॉइलिंग ट्यूब लेना है। बॉइलिंग ट्यूब कुछ इस तरह की होती है, अगर आप स्कूल्स में अपने केमिस्ट्री लैब में, बायोलॉजी लैब में ये आप देख सकते हो। ओके। आपको करने क्या है कि आपको जो है बॉइलिंग ट्यूब लेनी है, और बॉइलिंग ट्यूब जो है 3 लेनी है और 3 बीकर लेनी है आपको। अब आपको करना क्या है कि आपको बॉइलिंग ट्यूब में जो है बॉइलिंग ट्यूब के कैप जहाँ ओपनिंग है वहां पे आपको जो है बलून लगाना है ना। बलून लगा दिया आपने। आपको करना क्या है, आप इसको टाइट करने के लिए टेप यूज कर सकते हो। आप बलून के जहाँ पे आपने इसको लगाया है वहां पे
एयर रिलीज ना हो, इसलिए आप जो है यहाँ पे टेप भी कर सकते हो, है ना। आपको करना क्या है, यू कैन यूज ए टेप, ओके, पोर सम हॉट वाटर इन ए बीकर। आपको जो है, आप जो बीकर लिया है यहाँ पे आपको हॉट वाटर जो है, हॉट वाटर यहाँ पे आपको डालना है ना। ये आप देखिए, आप यहाँ पे हॉट वाटर डालें, हॉट वाटर डालने से क्या होगा देखेंगे हम लोग अभी। ऑब्जर्व फॉर 2-3 मिनट्स फॉर एनी चेंज इन शेप ऑफ बलून। आप देखेंगे जब आप यहाँ हॉट वाटर डालेंगे तो ये जो है, यहाँ जो बलून का शेप है वो चेंज हो जाएगा। बलून का शेप जो है उसमें जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। क्यों होगा उसको अब लोग सीखेंगे, अभी पहले सारी एक्टिविटी पूरी कर लेते हैं ना। इसके बाद क्या करना है, आपको जो है हॉट वाटर से आपको जो है बॉइलिंग ट्यूब हटा लेनी है ना। उसके बाद आपको जो इसको ठंडा करना है नॉर्मल रूम टेम्परेचर में। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको जो है आइस कोल्ड वाटर, फिर जो है बीकर में आपने जो दूसरा बीकर लिया था जहाँ पे आपने आइस कोल्ड वाटर रखा है, वहां पे आपको जो है बॉइलिंग ट्यूब को डाल देना है। आप जैसे ही यहाँ पे डालोगे कुछ देर के बाद 2-3 मिनट में आप देखोगे जो पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया था वही बलून जो है अंदर की ओर धंस गया। क्यों धंस गया इसको हम लोग समझेंगे, है ना। ओके, अब क्यों धंस गया उसका मैं रीजन बताता हूँ। पहले कंडीशन जहाँ पे आपने हॉट वाटर लिया था, तो आप जैसे हॉट वाटर लिए तो आप जैसे जानते हो कि एयर जो है एक्सपैंड करता है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि एयर एक्सपैंड करता है हीट करने पे। तो हॉट वाटर की वजह से जो है जो बॉइलिंग ट्यूब के अंदर का जो एयर है वो हीट हो जाता है। हीट होने की वजह से जो है एक्सपैंड करता है। अब जो एक्सपैंड करेगा एयर तो उसको जगह ज्यादा चाहिए। अब जगह ज्यादा चाहिए तो वो जो है बलून के खाली स्पेस में जो है ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, और ऊपर की ओर शिफ्ट होगा तो बलून जो है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा और उसके शेप में जो है चेंज आएगी, उसका शेप जो है बड़ा होगा, है ना। अब आप देखिए, अब दूसरा कंडीशन ये था कि आपने जो है बीकर को जो है जहाँ पे आपने बीकर, दूसरे बीकर में जिसमें आपने जो है आइस कोल्ड वाटर लिया था वहां पे आपने जो है बॉइलिंग ट्यूब को डाला। अब यहाँ पे क्या हुआ कि चूंकि आइस कोल्ड वाटर में क्या होता है, चूंकि हीट जो है एब्जॉर्ब कर लिया गया, जो भी हीट था वो एब्जॉर्ब होने की वजह से जो है जो एयर है बॉइलिंग ट्यूब के अंदर में वो क्या करेगा, श्रिंक करेगा, वो जो है कंप्रेस होगा, है ना। वो जो है जो ज्यादा भी फैल गया था हीट होने की वजह से वो जो है कंडेंस होगा और जो है कम जगह में आ जाएगा। अब इसके कंडेंस होने की वजह से जो एक्स्ट्रा स्पेस जो लिया था एयर ने वो जो है रिड्यूस होकर के जो है आपका बॉइलिंग ट्यूब में ही शिफ्ट हो जाएगा। इसकी वजह से जो है आपका जो बलून आपने लगाया वो पिचक जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हो गया, है ना। कोई भी चीज एयर जब एक्सपैंड होता है तो उससे जो है प्रेशर भी एक्सपैंड बढ़ता है, और जब या वो कंडेंस होता है एयर तो प्रेशर भी रिड्यूस होता है। रिड्यूस प्रेशर होने की वजह से जो है आपका जो है बलून जो है श्रिंक कर गया, है ना। तो आप यहाँ पे सीखे कि किस तरह से जो है ऑन हीटिंग एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड एयर कंडेंस ऑन कूलिंग, है ना, ऑपोजिट इसका हो यही है। एक और एक्टिविटी आपको करना है और उससे आपको कुछ और भी सीखेंगे, एक्टिविटी 8.6। यहाँ पे फिर से आपको एक स्पोक की तार लेनी है, ओके। आपको 2 पेपर बैग्स लेने हैं जो कि एम्प्टी हो, है ना, जो कि जिसका जो है साइज सेम होना चाहिए दोनों का, है ना। आपको इसको दोनों को क्या करना है, हैंग कर देना है स्पोक वायर में, है ना। और नीचे पे आपको करना क्या है कि कैंडल जो है आपको एक व्यवस्था कर लेनी है, और कैंडल जो है आपको, अब नॉर्मल कंडीशन जब आपने स्टार्ट किया था तो आपको इस तरह का कुछ पोजीशन मिलेगा। आपने जो है पेपर बैग जो है इसकी ओपनिंग नीचे की तरफ है दोनों की, और आपने जो है ऊपर से दोनों को जो है स्ट्रिंग किया हुआ है, और यहाँ पे जो है आपने एक जो है स्पोक में उसको टाई किया हुआ है, ओके। अब आपको क्या करना है, अब आप जो है यहाँ पे आपने जो है यहाँ पे आपने जो है कैंडल लिया, कैंडल आपने एक साइड में आपको जो है कैंडल लेना है और उसको जो है ब्लो करना है, हीट करना है, आपको बर्न करना है। कैंडल बर्न करने से क्या होगा, यहाँ का जो एयर है वो हीट होगा, और हीट होने की वजह से जो है क्या होगा,
ये तो मैं बाद की बात बता रहा हूँ। जो आपको कंडीशन मिलेगी उसकी पहले चर्चा करते हैं। आपको कंडीशन ये मिलेगी, आप जैसे यहाँ पे कैंडल जलाए तो थोड़ी ही देर बाद जो है ये जो है ऊपर की ओर लिफ्ट हो जाएगा पेपर बैग जिसके नीचे आपने कैंडल जलाया है, और दूसरा वाला जो है डाउनवर्ड आ जाएगा ऑटोमेटिकली। क्यों होगा इसको मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए होगा क्योंकि कैंडल जलाने की वजह से यहाँ पे आसपास का जो एयर है वो हीट हो गया है ना, और हीट हो गया, और हीट होने की वजह से जो है यहाँ का जो है एयर जो है ऊपर की ओर लिफ्ट होगा। क्यों लिफ्ट होगा? क्योंकि हीट करने की वजह से जो है एयर जो है हल्का हो जाता है और वो जो है ऊपर की ओर शिफ्ट होता है ना। अब ये ऊपर की ओर जब शिफ्ट होगा, ऊपर की ओर ब्लो करेगा, तो जो है चूंकि पेपर बैग के अंदर में हॉट एयर जमा हो रहा है और वो तो हल्का है, वो ऊपर की ओर मूव करेगा, है ना। इस वजह से जो है आपको इस तरह की कंडीशन मिलेगी, है ना। ओके, तो आप यहाँ पे आप सीखे कि जो है हीट करने पे एयर जो है क्या होता है, वो जो है उसकी डेंसिटी जो है वो जो है हल्का हो जाता है हीट करने पे, है ना। द वार्म एयर इज देयरफॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर। तो और यहाँ पे देखिए दूसरे बैग में जहाँ पे कोल्ड एयर है वो जो है हैवी होगा, और जो लाइट एयर है वो जो है हल्का होगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखा है, आपने सीखा कि द वार्म एयर इज देयरफॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर। ओके, आपने ये एक्टिविटी भी बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए मैं यही पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगा और हम लोग जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे। पॉइंट 8.4, विंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। हम लोग जानेंगे कि जो विंड में जो करंट, जो मूवमेंट, जो स्पीड प्रोड्यूस होती है उसका कारण जो है हमारे अर्थ का जो है अनइवन हीटिंग है। सभी जगह में बराबर जो है हीटिंग नहीं होती है हमारे अर्थ में, इस वजह से विंड में करंट आता है। ओके, करंट आता है मीन्स उसमें मूवमेंट आती है, स्पीड आती है। ओके, तो इसको हम लोग समझेंगे ये किस तरह से होता है। और इसके अंदर का जो पहला पॉइंट डिस्कस होगा वो होगा अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल। हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि कैसे इक्वेटर और पोल के बीच में जो है अनइवन हीटिंग होती है। ओके, हम लोग इसमें मैप का भी डिस्कस करेंगे और इसको समझेंगे कि ये किस तरह से होता है। ओके, यहाँ पे हम लोग उसके बाद ये भी समझेंगे कि अनइवन हीटिंग का जो है लैंड और वाटर में क्या रिलेशन है ना। लैंड में और वाटर में जो है अनइवन हीटिंग होती है। अर्थ में जो है लैंड जो है जल्दी हीट होता है, वाटर लेट से हीट होता है, और फिर ये हीट रिलीज किस तरह से करते हैं और इसकी वजह से जो है एयर करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, विंड करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, वो हम लोग सीखेंगे। ओके, और हम लोग ये भी जानेंगे कि मॉनसून का जो है मॉनसून विंड कैरी वाटर एंड इट रेन, कि किस प्रकार मॉनसून जो है विंड्स जो है वाटर कैरी करता है, जिसकी वजह से हमें जो है बरसात का सीजन मिलता है ना। और उसके बाद हम लोग जो है एयर का मूवमेंट स्टडी करेंगे कि कौन सी एयर जो है अपने साथ जो है रेन लाता है और कौन सा विंड जो है रेन नहीं लाता है या कम लाता है। इसको भी हम लोग जानेंगे किस तरह से होता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर वो है थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन। हम लोग जानेंगे कि थंडरस्टॉर्म क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है और ये बनते कैसे हैं। ओके, और इनकी वजह से हमें नुकसान क्या क्या होता है और हम लोग इससे बच कैसे सकते हैं, ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये सब जानने के लिए जो है आपको मेरे चैनल पे जो है रेगुलर अपडेट्स जो है चेक करते रहना पड़ेगा। ओके, और इसके लिए बेटर है कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप जो है जब भी ये पब्लिश होगा नेक्स्ट वीडियो तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को मैं आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है आप जो है प्लीज वेट फॉर सम टाइम और वो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। ओके ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय। हेलो दोस्तों, इसी तरह के और भी वीडियोस मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। क्लास 7th के और भी वीडियोस अपडेट्स हैं, और भी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप प्लेलिस्ट में इसको चेक भी कर सकते हैं। ये क्लास 7th में आप देख लीजिए, यहाँ पे क्लास 6 के भी अवेलेबल है, मिसलेनियस कैटेगरीज के भी वीडियोस अवेलेबल है, जहाँ पे आपको जो है डॉक्टर कैसे बने और इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आपको मिलेंगे। ओके, इसके अलावा आपको जो है क्लास 5th की
और क्लास 8th की भी वीडियोस आपको जो है चैप्टर वाइज अवेलेबल हैं, और आपके क्लास के लिए तो फुल लिस्ट अवेलेबल है। तो आप मेरा चैनल जो है विजिट कर सकते हैं ये वीडियोस देखने के लिए। ओके, आपको इसके अलावा बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ वीडियोस भी मिलेंगे, कोरोना से रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगे, जीके से कुछ जीके जो है जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो वेराइटीज़ ऑफ वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे जो है क्लिक कर लीजिए ताकि आपको जो अपडेट्स मिलता रहे। तो थैंक यू वेरी मच।